Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook. Chapter 1 Building with Bricks. In our last video, we have completed question number 16 to question number 23. And today we learn question number 24. Match the correct pairs. Here, 3 columns given. Section A, Section B and answer. Here we write down their answers. अब यहाँ पे देखो सेक्शन ए में ये फिगर्स दिए है, ओके, ये नंबर्स दिए हैं। और सेक्शन बी में ये जो सेक्शन ए के वर्ड्स में लिखा है आंसर्स, वो हमें फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे वो आंसर्स लिखना है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? 48,030 क्या है? अब सेक्शन बी में हमें फाइंड आउट करना है कि 48,030 कौन सा है। देखो 48,030 कौन सा है? ये देखो सी में है 48,030। फर्स्ट का सी हुआ। यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे? ये जो 1 है ना, उसके सामने कौन सा सही था? सी। यहाँ पे हम लिखेंगे सी। उसी तरह से अब सेकंड वन है 48,300। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है वर्ड्स में 48,300। यहाँ पे 48,300 डी पर है। सेकेंड पे कौन सा आंसर सही है? डी। यहाँ पे आंसर में यहाँ पे लिखेंगे हम डी। उसी तरह से 48,003। यहाँ पे 48,003 ई पर है। 3 पे कौन सा आया? ई। उसी तरह से 48,303। 48,303 बी। 4 पे आएगा बी। 48,033। फर्स्ट वन 48,033। 5 पे आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स के जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, इट मीन्स के स्मॉलर टू बिगर नंबर, दैट्स द असेंडिंग नंबर। हियर see the first, which number is the smaller one। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट है वहां पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर है वो छोटा है। देखो ये फर्स्ट है 13,030, 30,130, 22,030। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? हियर 13, यहाँ पे 30 और 22। सबसे छोटा ये 13 वाला है। ये वाला पूरा आएगा 13,030। आफ्टर दैट 22 वाला, 22,030 और लास्ट वन 30,130। ओके, नाउ सेकंड वन 43,600, 43,006 एंड 43,060। इनमें से भी हमें देखना है कि सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है। देखो ये भी 43, 43 और 43। यहाँ पे देखना है ये 600 है, ये 43,006 है और ये 43,060 है। सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला 43,006। After that 43,060। After that last one 43,600। ओके, उसी तरह से थर्ड वन 67,080, 68,070 एंड 60,870। ये दो देखो, ये 3 है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये 60। ये 60 वाला हम लिखेंगे 60,870। आफ्टर दैट
67,080. After that 68,070. Now question number 26. Arrange the following numbers in the descending order. Descending order means bigger to smaller. तो चलो देखते हैं फर्स्ट वन. देखो यहाँ पे है 90,865, 95,765, 96,685. अब इनमें से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर है, इट मीन्स के बिगर टू स्मॉलर. सो फर्स्ट हमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखना है. तो कौन सा वाला सबसे बड़ा है? ये 90 है, ये 95 है और 96 है. तो कौन सा वाला आएगा? ये 96 वाला. सो फर्स्ट हम लिखेंगे 96,685. फिर उसके बाद 96 के बाद 95 वाला, फिर आएगा 95,765. आफ्टर दैट 90,865. ओके, नाउ सेकेंड वन 20,104, 21,004 and 20,410. सो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला 21 वाला. सो 21,004. आफ्टर दैट ये दोनों 20 है, लेकिन ये 104 है पीछे और 410 है. सो ये वाला आएगा 20,410. 20,410. आफ्टर दैट 20,104. थर्ड वन 80,594, 89,054, 80,495. सो फर्स्ट 89 वाला वो सबसे बड़ा है ना इनमें से. सो 89,044. इसके बाद 54. अब उसके बाद ये भी 80 और ये भी 80,000. सो ये उसके बाद 500 वाला है और ये 400 है. सो बड़ा कौन सा वाला हुआ? 400 वाला. सो 80,594. 80,594. आफ्टर दैट 80,495. Now question number 27. Write the sequential order of the pictures showing the process of manufacturing bricks in the given circle. Here, picture of bricks are there. In that picture, process of manufacturing bricks is there. It means to make the bricks, what type of process is given? That picture are given. Bricks बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है उसके पिक्चर्स हमें दिए गए हैं. And here circle is also given for the answer. In picture A, bricks are there in the lining one over the other to take sunlight so that the bricks become stronger. So now move on picture B. As you can see in this picture, there is a lady who is dyeing. Dyeing means what? So see here in this picture there are bricks, and on these bricks some letters are there. On these works of letter we can say it dyeing. Now see in this picture one man is mixing soil and water. Now D. In the picture two men are there. They are digging the soil. Now E. In this picture there is a chimney and some bricks are also there. This process is used to make a brick strong. Now we have to give number to all this picture by process of manufacturing bricks. ओके, तो देखो ब्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए? सोइल चाहिए. तो देखो यहाँ पे ये जो मेन है ना, वो ये जो सोइल है उसे डिगिंग कर रहा है ना. सो यहाँ पे आएगा नंबर 1. और फिर ये जो उसके बाद हम क्या करेंगे? सोइल है उसमें हम वाटर मिलाएंगे ना.
सो देखो यहाँ पे ये जो मेन था वो क्या कर रहा था, ये जो सॉइल और वाटर है उसको मिक्स कर रहा है। सो यहाँ पे आएगा नंबर 2। देखो अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है उसे हम नंबर देंगे 3, क्योंकि देखो ये जो लेडी है ना, ये जो ब्रिक्स है वहां पे अल्फाबेटिकल जो लेटर है उसकी प्रिंट कर रही है, इसीलिए यहाँ पे नंबर आएगा 3। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर पे आएगा नंबर 4। देखो यहाँ पे ये जो ब्रिक्स है वो बनी हुई है, और ये जो प्रोसेस थी वो इस ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी। सो यहाँ पे आएगा नंबर 4। देखो अब ये लास्ट प्रोसेस है, उसको हम नंबर देंगे 5। अब यहाँ पे ये जो ब्रिक्स बनी हुई है उसको सनलाइट में रखा है, जिससे ये जो ब्रिक्स है और स्ट्रॉन्ग हो सके। Now question number 28. Write the answers by calculating them orally. Question number 1. What is the cost of 200 bricks if each bricks cost rupees 1? अब देखो यहाँ पे क्या है, each bricks means के 1 brick, अगर उसकी कॉस्ट 1 रुपीस है तो 200 ब्रिक्स की कितनी होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, कि अगर 1 ब्रिक्स की कॉस्ट 1 रुपीस है तो 200 ब्रिक्स की कितनी होगी। सो यहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 200। सो यहाँ पे आएगा 200 रुपीस। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट रुपीज 5। यहाँ पे भी कैसे करना, ईच ब्रिक्स मीन्स की व्हाट, के अगर 1 ब्रिक्स की प्राइस 5 रुपीज है तो 100 ब्रिक्स की प्राइस कितनी होगी, उसी तरह से हमें करना है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 1 ब्रिक है उसकी कितनी प्राइस हुई 5, सो 100 ब्रिक्स की कितनी होगी, तो क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5, सो कितने होंगे 500 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज रुपीज 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक्स। यहाँ पे क्या है कि आपको 1 ब्रिक्स है उसकी 1 ब्रिक है उसकी प्राइस शोधनी है, और दी कैसे है 200 की 600 है, तो अगर 1 ब्रिक्स की कितनी होगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 200 ब्रिक्स है उसकी 600 है, सो 1 ब्रिक है उसकी कितनी होगी। नाउ क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 600 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 200, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, और 2 3 जा 6, सो आंसर इज 3। यानी कि 1 ब्रिक है उसकी प्राइस कितनी हुई 3 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इफ 500 ब्रिक्स कॉस्ट रुपीज 750, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पे मैं रेफर कर रही हूँ कि ये जो 500 ब्रिक्स है 500 ब्रिक्स उसकी कॉस्ट कितनी है 750, सो 500 की 715 है, तो हमें कितनी चाहिए 2 ब्रिक्स की चाहिए ना, तो 2 ब्रिक्स की प्राइस कितनी होगी। यहाँ पे ये ब्रिक्स है और ये कॉस्ट है उसकी, 500 ब्रिक है उसकी 750 है, सो 200 ब्रिक्स है उसकी कितनी होगी। अब यहाँ पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 500। अब देखो ये 0 कैंसर, ये 0 कैंसर, अब ये 50 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 2 जा 50। ओके, अब ये 2 2 कैंसल, नाउ 25 3 जा 75 सो आंसर इज 3। सो यानी कि ये जो 2 ब्रिक्स है उसकी प्राइस कितनी हुई 3 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ 1 brick cost rupees 4 and rupees 2000 is given to buy 400 bricks, then how many money will be paid back। तो देखो यहाँ पे ये जो 1 brick है उसकी कॉस्ट दी है कितनी है 4, तो अब फर्स्ट हम क्या करें, 2000 है वो तो उसने दिए है, तो फर्स्ट हम ये जो 400 ब्रिक्स है ना उसकी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर
ये जो 1 ब्रिक है उसकी प्राइस अगर 4 रुपीज़ है, सो ये जो 400 ब्रिक्स है उसकी प्राइस कितनी होगी? सो यहाँ पे 400 इंटू 4, सो कितना होगा? 1600। ओके, ये जो 400 ब्रिक्स है उसकी प्राइस कितनी हुई? 1600। तो ये जो 2000 थे ना, तो हम क्या करेंगे, 2000 में से ये जो 1600 है वो माइनस कर देंगे। ओके, 0 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यानी कि कितने हुए? 400। सो यहाँ पे आंसर आएगा 400 मनी विल बी पेड बैक। ओके, तो आज हमने जितना भी वर्क किया ना वो आपको अपनी वर्कबुक में यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।